जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। आज हम लोग क्या देखेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में क्या क्या आता है सबसे पहले बता देते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं उसके पास से पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का नियम। उसके बाद से फिर अपवर्तनांक पढ़ेंगे, फिर प्रकाश की चाल पढ़ेंगे। ये सब आप इसमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले प्रकाश किन किन माध्यमों से होकर गुजरता है ये पहले जानना जरूरी है। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश दो माध्यम में होकर गुजरता है, एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। सघन माध्यम पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? कांच। विरल माध्यम पूछेगा तो क्या बताएंगे? वायु, जो हवा बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। यहाँ चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं कैसे आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है। हम देखिए यहाँ पर एक मिरर लिए, M1 M2 का लिए मिरर लिए, इसमें भी M1 M2 मिरर लिए। सेम यही चित्र है, सेम यही चित्र है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि इसमें एक अभिलंब खींचे हैं, देखो अभिलंब खींचे और उसके बाद से एक आपतित किरण ले गए और ले जाने के बाद एक का हुआ ये अपवर्तित किरण हो गई, ठीक है। यानी कि ये जब आपतित किरण, ठीक है, ले जाते हैं अभिलंब से जब टकराता है यहाँ, यानी कि दर्पण से टकराता है तो सीधा ना जाकर क्या करता है? अभिलंब क्यों मुड़ जाता है? किस स्थिति में मुड़ता है ये जानना जरूरी है। किस स्थिति में मुड़ता है? यानी कि वायु से यानी कांच में जाएगा तब, यानी कि हवा से कांच में जाएगा तब। जैसे हम कह सकते हैं, हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि प्रकाश का वह माध्यम जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब सीधा ना जाकर प्रकाश सीधा ना जाकर अभिलंब की ओर क्या होता है? झुक जाता है। यानी जब यहाँ लिखे देखिए प्रकाश का वह माध्यम जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो सीधा ना जाकर अभिलंब की ओर क्या होता है? झुक जाता है। यहाँ देखो ना, ये अभिलंब सीधा ना गया, देखो सीधा डाटा किया ना, सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा ना जाकर क्या हुआ? अभिलंब से अभिलंब की ओर क्या हुआ? झुक गया। यानी किसके कारण झुका? ये अपवर्तन के कारण झुका। डिफिनेशन एक यहाँ भी बना दिए हैं। जब कोई प्रकाश एक समांगी माध्यम से चलकर किसी दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो यानी भटक जाती है। अपने मार्ग से क्या होती है? भटक जाती है। अर्थात या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या तो अभिलंब से दूर चली जाएगी। दो कंडीशन बना, एक अभिलंब की ओर झुक रही है, एक अभिलंब से क्या चल रही है? दूर चल रही है। यानी कि आप देख सकते हैं, आप जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रहा है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रहा है तो अभिलंब की ओर झुका, यहाँ पर जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रहा है तो अभिलंब से क्या हुआ? दूर चला गया। बात समझ आई? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो अभिलंब से दूर जाएगा और जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर क्या होगा? झुक जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें होता है एक आपतन कोण होता है, ये अपवर्तन कोण होता है। एंगल I बराबर आपतन कोण, एंगल R बराबर अपवर्तन कोण। इसमें भी सेम कंडीशन हो, बस फर्क इतना ही है कि एक विरल माध्यम से गुजारे तो सघन माध्यम की ओर गया तो अभिलंब की ओर झुका, इसमें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गुजारे तो अभिलंब से दूर चला गया। आप एक बार फिर से देखिए इसको। यानी कि जब प्रकाश का हुआ माध्यम जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो सीधा ना जाकर अभिलंब की ओर का हुआ? झुक गया। ये इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का नियम देखिए ना। प्रकाश के अपवर्तन पहला नियम होता है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण पर डाला गया अभिलंब, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। यानी कि कहने का मतलब आपतित किरण, ये आपतित किरण है ना जी, ये अपवर्तित किरण पर डाला गया अभिलंब, यानी कि ये आपतित किरण ये अपवर्तित किरण पर डाला गया अभिलंब ये किस पर होता है? एक ही तल पर होता है, एक ही बिंदु पर होता है। इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु जब तीनों मिलती है यहाँ रेखा तो ये आपतन बिंदु कहता है। तो पहला नियम होता है आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। यहाँ देखो आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण पर आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है। समझ आया? दूसरा नियम देखते हैं कि दो माध्यमों के लिए आपतन कोण I की ज्या मतलब साइन थीटा, यानी कि दो माध्यमों के लिए आपतन कोण I की ज्या मतलब साइन तथा अपवर्तन कोण R की ज्या के अनुपात का नियतांक होता है। के अनुपात का क्या होता है? नियतांक होता है। यानी कि दो माध्यमों के लिए आपतन कोण I की ज्या तथा अपवर्तन कोण R की ज्या के अनुपात का क्या होता है? नियतांक यानी कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि इसको बोल सकते हैं साइन I बटा में साइन R इक्वल टू नियतांक कांस्टेंट।
साइन आई बटा में साइन आर इक्वल टू क्या होता है, नियतांक। दोनों अनुपात है ना, और दोनों अनुपात का क्या है, नियतांक है। यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं साइन आई, या ऐसे लिख सकते हैं साइन आई अनुपात साइन आर इक्वल टू नियतांक, कर सकते हैं ना जी। इसको बटा में कर देंगे नहीं हो जाएगा, नियतांक यानी ये 1/2 के रेशियो में रहेगा। अब इसे अपवर्तन के द्वितीय नियम को, अपवर्तन का द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ना। स्नेल के दूसरे नियम, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई इक्वल टू साइन आर बराबर एन, इसको कहोगे तो हम कभी प्रूफ कर देंगे, ठीक है। कैसे आता है ये एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि हम फिर से शुरू से देखेंगे कि अपवर्तन को, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश का एक समांगी माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम, समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात या तो अविलंब की ओर झुक जाएगी या अविलंब से दूर चली जाएगी। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नहीं तो छोटा सा डिफिनेशन बना सकते हो कि प्रकाश का वह माध्यम जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो सीधा ना जाकर अविलंब की ओर झुक जाता है। ये सिंपल सा एक छोटा सा डिफिनेशन है। यहाँ पर चित्र आप समझ रहे हैं, यानी कि ये हुआ अविलंब, ये हुआ कोई मिरर, ये हुआ आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण सीधा ना जा रहा है, अविलंब की ओर का झुक गया। ये एंगल आर, तो अपवर्तन कोण एंगल आई, तो ये का आपतन कोण। ये भी सेम हुआ, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो अविलंब से दूर, ये विरल माध्यम सघन माध्यम अविलंब की ओर झुका। पहला नियम होता है आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण पर डाला गया अविलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। द्वितीय नियम किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई कीजिए तथा अपवर्तन कोण आर कीजिए, अपवर्तन कोण आई कीजिए कि अनुपात का नियतांक होता है। कि अनुपात का क्या होता है, नियतांक होता है। ये अनुपात का नियतांक हो गया। उसके बाद से इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, यानी कि साइन आई बराबर साइन आर, ठीक है। इसके बाद से अभी देखेंगे अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण देखेंगे कि व्यवहारिक उदाहरण में ये हो सकता है कि आप एक गिलास में पानी लिए हो, पानी रखने के बाद स्टिक रख दोगे तो यहाँ से जहाँ तक सतह रहेगी, यानी कि यहाँ गिलास रखे, गिलास में पानी रखे, अब पानी रख के एक स्टिक रख दिए, क्या रख दिए, स्टिक। और जब स्टिक रखेंगे ना तो यहाँ तक सतह है ना, तो यहाँ से लगेगा कि ये टूटा हुआ प्रतीत है या मुड़ी हुई प्रतीत दिखाई दे। ये कुछ उदाहरण होते हैं। जैसे आप तालाबों में जाते हैं, पानी साफ होता है तो आप देखते हो कि तल उभरा हुआ दिखाई देता है। तल क्या दिखाई देता है, उभरा हुआ दिखाई देता है। ऐसे कुछ व्यवहारिक उदाहरण है, आपको अभी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे व्यवहारिक।